Hello everyone, my name is Tushar Bharti. I hope you guys are doing well. So today we are going to discuss two more questions related to motion in a plane. So I know that there are few important questions which needs to be discussed. So I'm going to take that questions in next lectures as well. And there are few topics still remain with this motion in a plane, such as rain river problem and all. So that also I am going to take it up, but in upcoming lectures, not suddenly, but first it's better to discuss the all those questions which is really important, because it's better if we discuss here. So it will enhance your concepts only, so it's better to discuss. So first I'm going to discuss this questions which is in SCV. So it is a good concept, but I won't say that it is tough, but why I am taking it up, so it will be clear after some time. So ये क्वेश्चन कह रहा है कि हेलीकॉप्टर ऑन फूड रिलीफ मिशन हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली विद a speed u at an altitude capital H has to drop a food packet for a victim standing on ground. At which distance from the victim should the packet be dropped? The victim stands in the vertical plane of the helicopter's motion. So first understand what this question is saying. Basically it is saying कि let's say कि कोई एक हेलीकॉप्टर है, इस तरह से let's say मान लेते हैं कि एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है। ये एक हेलीकॉप्टर है, ठीक है, और वो जो है एक यहाँ पे ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज़ ग्राउंड, ठीक है, और वो एल्टीट्यूड एच से ये फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और विथ एन स्पीड यू, ठीक है, और दैट विथ ए स्पीड यू एट एन एल्टीट्यूड एच। और उसी वक्त जब ये स्पीड यू से फ्लाई कर रहा था, ये जो है एक फूड पैकेट को ड्रॉप किया है फॉर ए विक्टिम के लिए, क्योंकि ये फ्लडेड रीजन में ये हेलीकॉप्टर फ्लाई किया है ताकि वो फूड पैकेट को गिरा सके फॉर विक्टिम, ठीक है। तो लेट से कि ये विक्टिम यहाँ खड़ा है, ठीक है, और ये यू स्पीड से चल रहा है, तो इसने पैकेट को, इस हेलीकॉप्टर ने ड्रॉप किया फूड पैकेट को, ठीक है। तो इसको कितने डिस्टेंस विक्टिम लेट से कि यहाँ पे है, तो इसका इस फूड पैकेट का डिस्टेंस विक्टिम से कितना होना चाहिए कि ये जो ड्रॉप करे तो ये विक्टिम के पास ही पहुँच जाए डायरेक्टली। क्वेश्चन ये कह रहा है, तो आपको ये बताना है कि एट विच डिस्टेंस फ्रॉम द विक्टिम शुड द पैकेट बी ड्रॉप्ड। मतलब कि या ये लेट से कि मैंने यहाँ पे से यहाँ पे ड्रॉप किया, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने ड्रॉप किया, यहाँ पे ये फूड पैकेट है, इसको मैंने ड्रॉप किया, ये फूड पैकेट है, ठीक है, ये फूड पैकेट है, तो इसको मैंने ड्रॉप किया, तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए विक्टिम से, ताकि ये जो फूड पैकेट है एकदम प्रॉपरली यहाँ पे इसको विक्टिम को मिल जाए, ठीक है। तो ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, तो बेसिकली ये डिस्टेंस लेट से कि डी है, तो आपको ये डी फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर है। तो अब मैं इसको ऐसा मान रहा हूँ कि लेट से कि अब यहाँ से ध्यान से देखना, यहीं पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अब है क्या कि यहाँ पे ये तो एल्टीट्यूड एच है, ठीक है, आपका विक्टिम यहाँ खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे विक्टिम खड़ा है, ठीक है, ये एल्टीट्यूड एच पे, यहाँ पे ये जो है आपका फूड पैकेट है। लेट से कि आपका जब हेलीकॉप्टर यू स्पीड से चल रहा था, तो लोगों को क्या कन्फ्यूज़न होता है कि सिंस कि ये ड्रॉप वर्ड यूज़ किया है, तो ये जो पैकेट है ये सीधा सीधी v इक्वल्स टू जीरो से ड्रॉप करने लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला। ये इसीलिए क्योंकि अगर ये v इक्वल्स टू जीरो से सीधा गिर गया तो ये तो यहीं गिर जाएगा ना, अगर मैंने यहाँ पे छोड़ा है तो। लेकिन ये ऐसा नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऐसा इसीलिए नहीं होगा क्योंकि इस हेलीकॉप्टर के पास हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड यू है, ठीक है, ये बोला हुआ है विथ स्पीड यू एट एन एल्टीट्यूड एच, ठीक है, और फ्लाइंग हॉरिजॉन्टली। तो इसका मतलब ये जो पैकेट गिरेगा तो इसका भले ही वर्टिकल में कोई वेलोसिटी नहीं होने वाला है इस पैकेट का, लेकिन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इट वुड हैव वेलोसिटी यू, ठीक है। तो जो हेलीकॉप्टर का स्पीड होगा उसी स्पीड से ये भी प्रोजेक्टाइल करते हुए, मतलब कि यहाँ पे जाएगा, उसके बाद ग्रेविटी के अंडर आ जाएगा, तो ये इस तरह से विक्टिम के पास यहाँ पे जाके गिर जाएगा। तो ये इसका ट्रेजेक्ट्री होने वाला है, ट्रेजेक्ट्री ऑफ फूड पैकेट, ठीक है। तो यहाँ पे यही एक कॉन्सेप्ट था जो सीखने लायक था, क्योंकि बच्चे अधिकतर जब भी ड्रॉप वर्ड आता है तो वो बोलते हैं v इक्वल टू जीरो। अरे अगर v इक्वल टू जीरो होगा तब तो ये डायरेक्टली इधर ही गिर जाएगा, ये कभी भी यहाँ नहीं आने वाला है, ठीक है, ये डायरेक्टली यहीं गिर जाएगा, यहाँ पे ये कभी नहीं आएगा। तो सिंस की हेलीकॉप्टर के पास स्पीड है, तो जैसे ही आप ड्रॉप करोगे तो वर्टिकल डायरेक्शन में उसका कोई स्पीड नहीं होने वाला, लेकिन ये भी वही स्पीड लेगा जो हेलीकॉप्टर का स्पीड है। तो हेलीकॉप्टर का स्पीड हॉरिजॉन्टल में u है, तो ये भी u स्पीड ले लेगा, ठीक है, और फिर तब ये इस तरह से प्रोजेक्टाइल करते हुए यहाँ पे जाएगा और विक्टिम के पास गिर जाएगा। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन इजी हो गया ना, अब इसमें कुछ नहीं बचा। अब देखो अब इसमें क्या बचा। अब मैं अगर इस फूड पैकेट की बात करूँ, तो फूड पैकेट को u ऑफ y इनिशियल स्पीड क्या है, जीरो y डायरेक्शन में, लेकिन x में क्या है, u है, ठीक है, चलो ठीक है, और मैं u आई कैप मान लेता हूँ, ये जीरो है, ठीक है, u वेक्टर मैं अगर ये दे दूँ, ठीक है, और इस ये जो है y में अगर जैसे ये विक्टिम के पास गया, लेट्स से कि ये जो विक्टिम के पास गया, तो ये y में कितना डिस्टेंस कवर किया, h,
ठीक है, ये जैसे यहाँ से यहाँ गया तो y में कितना कवर किया डिस्टेंस h, ये h, राइट। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय फूड पैकेट इन y डायरेक्शन विल बी माइनस ऑफ एच जे कैप, क्योंकि निगेटिव डायरेक्शन में ना, ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। अब उसी तरह से डिस्टेंस कवर्ड बाय फूड पैकेट इन डायरेक्शन x, तो लेट्स से कि इसको मैं r मान लेता हूँ, ठीक है। तो ये r आई कैप हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जिस तरह से ये ऐसे जब गिरेगा फूड पैकेट तो ये x में r डिस्टेंस कवर करेगा और y में माइनस h, ठीक है, क्लियर है। अब एक्सेलरेशन इन y डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ जी जे कैप। एक्सेलरेशन इन x इज गोइंग टू बी 0, x में तो होता नहीं है कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे, ठीक है। तो अब कुछ नहीं है ना, अब आपको माइनस ऑफ, ये मतलब मैं y डायरेक्शन में लिखता हूँ, इन y डायरेक्शन लेट्स से कि सबसे पहले मैं y डायरेक्शन को रिजॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो y डायरेक्शन में अगर मैं इक्वेशन लिखूँ तो सिंस की एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ए वाई माइनस जी, दिस इज कांस्टेंट, तो मैं ये इक्वेशन आराम से लिख सकता हूँ ना, एस वेक्टर वाई इक्वल्स टू यू वाई वेक्टर टी प्लस ऑफ हाफ ए वाई वेक्टर टी स्क्वायर, राइट। तो एस वाई इज माइनस ऑफ एच, यू वाई तो ज़ीरो हो गया, यू वाई ज़ीरो है, तो हाफ ए वाई वेक्टर टी स्क्वायर, तो माइनस ऑफ एच इक्वल्स टू हाफ इंटू ए वाई क्या हो गया, माइनस ऑफ जी जे कैप, तो इसको माइनस ऑफ जी इंटू टी स्क्वायर, तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल, तो टू एच बाई जी इक्वल्स टू टी स्क्वायर, तो टी जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, रूट अंडर टू एच बाई जी, राइट। टी विल बी रूट अंडर टू एच बाई जी। तो इसका मतलब यहाँ से मुझे जो टी निकला, ये टी क्या है, ये इसका टाइम ऑफ फ्लाइट है, टाइम ऑफ फ्लाइट, क्योंकि इस फूड पैकेट को यहाँ से यहाँ आने में टी टाइम लगा, ठीक है। क्योंकि जितना ये वर्टिकल डिस्टेंस टी टाइम में करेगा उतना ही वो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी टी टाइम में ही करेगा, क्लियर है। क्योंकि ये तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, क्योंकि ये तो मैंने आपको प्रोजेक्टर में पढ़ा रखा है, टाइम इज़ यूनिवर्सल, राइट। तो अब मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि ये टी टाइम में एच डिस्टेंस कवर कर दिया, तो इसी टी टाइम में ये आर डिस्टेंस भी तो हॉरिजॉन्टल में कवर करेगा, राइट। तो ये आर मैं निकाल सकता हूँ ना, आर आई इक्वल्स टू, अगर मैं बोलूँ, अगर मैं इसको x में लिखूँ, लेट्स से कि इन x डायरेक्शन अब मैं रिजॉल्व करना चाहता हूँ, ठीक है। तो इन x डायरेक्शन मैं ये इजीली लिख सकता हूँ, आर आई कैप इक्वल्स टू व्हाट, लेट्स से कि आर आई की जगह पे मैं ये लिखता हूँ कि एक्स एस वेक्टर x इक्वल्स टू यू एक्स वेक्टर t प्लस ऑफ हाफ ए एक्स वेक्टर t स्क्वायर, a along x is 0, तो this term is going to be 0, so s x vector equals to u x vector t, राइट। तो s x वेक्टर क्या है आपका, यहाँ पे r है, ये r i कैप, तो इसको मैं r लिख सकता हूँ। u x वेक्टर क्या है आपका, u x वेक्टर इज u i कैप, तो इसको मैं u लिख सकता हूँ, u इंटू टी। सो यहाँ पे t क्या हो जाएगा, t आपको यही t पुट करना है ना, तो ये t को आप पुट कर दो, तो रूट टू एच बाई जी, और ये u तो यहाँ का रहेगा, तो यही आपका r आ गया, ठीक है। तो अब आपको r भी मिल गया, u रूट अंडर टू एच बाई जी, और h तो आपको गिवन ही है, तो ये डिस्टेंस निकाल सकते हो, यही तो ये डिस्टेंस है ना d। तो ये क्या है, ये हाइपोटेन्यूस है ना, ये राइट एंगल ट्राइंगल हो गया। तो d इज नथिंग बट रूट अंडर ऑफ एच स्क्वायर प्लस ऑफ आर स्क्वायर। तो एच स्क्वायर को तो आप एच स्क्वायर ही लिखोगे, ठीक है। आर स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हो, यू स्क्वायर इंटू टू एच बाई जी, ठीक है। तो आप इसको इसी टर्म में रहने दो, लेकिन यही आपका टू यू स्क्वायर एच बाई जी, तो यही डिस्टेंस है आपका। इस डिस्टेंस पे अगर फूड पैकेट को फेंका गया तो वो विक्टिम के पास जाके गिर जाएगा, ठीक है। तो मतलब कि अगर ये विक्टिम यहाँ खड़ा है तो ये डिस्टेंस जो होना चाहिए वो क्या, कितना होना चाहिए, रूट अंडर एच स्क्वायर प्लस ऑफ टू यू स्क्वायर एच अपॉन जी। तो आई होप कि ये आपको क्लियर होगा। तो ये आपको एस का क्वेश्चन है, तो ये आप चाहो तो मैं एस में आप चाहो तो आप ये इसको आप देख सकते हो, ये एस में दिया हुआ है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं था, यही एक कॉन्सेप्ट था जो कि क्लियर करने जैसा था कि अगर मान लो कि पैकेट को ड्रॉप किया जाए तो कहाँ पे होगा, ठीक है। आई होप कि ये क्लियर होगा। तो इसमें यही था कि अगर पैकेट को ड्रॉप किया जाए तो बच्चे जनरली ज़ीरो मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। वो जो है हेलीकॉप्टर का स्पीड हॉरिजॉन्टल में यू है तो वो भी पैकेट का इनिशियली ऐसा ही होगा। आप चाहे तो कर भी सकते हो, किसी भी लेट से कि हॉट एयर बैलून भी है, वो भी अगर ऊपर जा रहा है उससे भी रिलीज़ करते हैं, तो ये सब भी होता है। एक बॉम्बिंग का भी प्रॉब्लम आता है, तो ये सब होता है। तो वहाँ पर आप डायरेक्टली ज़ीरो नहीं लगा सकते हो, वो उसका पहले इनिशियली वेलोसिटी लेगा। लेट से कि हॉट एयर बैलून से आप जो कि ऊपर जा रहा है, ठीक है, हॉट एयर बैलून है ये, इसके ऊपर लेट से कि ये बैलून है, ये 10
मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है और आप एक पार्टिकल को नीचे ड्रॉप किए हो, तो इनिशियली जो है वो सीधा सीधी जीरो नहीं होगा, क्योंकि आप यहाँ पे वाई डायरेक्शन में स्पीड 10 मीटर पर सेकंड है, ऑल्दो यू हैव ड्रॉप्ड इट, बट आप यहाँ से ड्रॉप किए हो मूविंग ऑब्जेक्ट से, ठीक है, जहाँ से आप ऑब्जेक्ट, ये जो बैलून है ये खुद में 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आप यहाँ से इसको आपने छोड़ा है, तो ये पहले क्या होगा, ये पहले ऊपर जाएगा 10 मीटर पर सेकंड से, फिर ऊपर जाके फिर ऐसे करके नीचे आएगा, ठीक है, तो ये इनिशियली कितना मीटर ले लेगा, 10 मीटर पर सेकंड इसका इनिशियल स्पीड हो जाएगा, किसी भी पार्टिकल को आप फेंक रहे होगे, तो इनिशियली वो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की स्पीड को ले लेगा, फिर जब वो जीरो आएगा फिर वो नीचे आएगा, ठीक है। तो ये मोशन इन 1D में ऐसा क्वेश्चन बन सकता है, ये भी याद रखना। ऑल्दो मैंने आपको यहाँ हॉरिजॉन्टल लेके 2D में कवर किया है, तो मोशन इन 1D में भी पूछ सकता है कि किसी एक पार्टिकल को आप, जो कि 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा था, उसको आपने ड्रॉप कर दिया और उसके बाद फिर फर्दर कुछ वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, तो वो 1D का प्रॉब्लम बनेगा, बट उसका इनिशियल यू वाई स्पीड होगा, वहाँ पे यू वाई जीरो मत कर देना, ठीक है। तो ये है, तो ये कॉन्सेप्ट आई होप कि आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो नाउ लेट्स जंप टू अदर क्वेश्चन। दिस इज गुड क्वेश्चन, आई विल से, हाँ, सो ये अच्छा क्वेश्चन है, ये 2014 में आई थिंक ये एडवांस में या मेंस में, लेकिन किसी एग्जाम में पूछा था, आई थिंक ये एडवांस में ही पूछा गया था। तो ये क्वेश्चन है, ये मोशन इन 2D से ज़्यादा ये रिलेटिव मोशन का क्वेश्चन है, ठीक है, और थोड़ा सा इसमें एक कॉन्सेप्ट है डॉट प्रोडक्ट का, उससे ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट ये क्वेश्चन अच्छा है, लेकिन ये रिलेटिव मोशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ क्वेश्चन है जो अच्छे बनते हैं, उसमें से वन ऑफ दीज क्वेश्चन ये है, ठीक है। तो बेसिकली ये कह रहा है कि एयरप्लेन ए एंड बी आर फ्लाइंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी इन द सेम वर्टिकल प्लेन्स एट एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद रिस्पेक्ट टू हॉरिजॉन्टल रिस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर। सो ये जो है ये एयरप्लेन ए है और ये एयरप्लेन बी है, ये जो है इसका दिया हुआ है स्पीड, इसका स्पीड कितना दिया हुआ है एयरप्लेन ए का 100√3 मीटर पर सेकंड, द स्पीड ऑफ ए इज 100√3 मीटर पर सेकंड, तो ये जो है 100√3 मीटर पर सेकंड से जा रहा है और इसका जो एंगल है विथ हॉरिजॉन्टल ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पे भी ये 30 डिग्री है, ठीक है। और बी का स्पीड तो नहीं दिया हुआ है, लेकिन वो बता रहा है कि वो 60 डिग्री फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल से फ्लाई कर रहा है, ठीक है, और इसका डायरेक्शन यही है जो दिया हुआ है आपको फिगर में मेंशन है। कह रहा है कि एट टाइम t इक्वल्स टू 0 सेकेंड एन ऑब्जर्वर इन ए फाइंड्स बी एट ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर, तो एक समय पे t इक्वल्स टू 0 सेकेंड पे ऑब्जर्वर ये देखा कि इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है फ्रॉम ऑब्जर्वर एट ए, ये जो वर्ड है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वर इन ए, मतलब कि ए के ऑब्जर्वर, मतलब ए पे जो है कोई ऑब्जर्वर है, या लेट्स से कि ए प्लेन पे कोई ऑब्जर्वर बैठा है, वो देख रहा है कि ए और बी के बीच का डिस्टेंस कितना है 500 मीटर, ठीक है। ए के पर्सपेक्टिव से ये बात बोली जा रही है, नॉट फ्रॉम द ग्राउंड। ए इज सेइंग दैट बी इज एट 500 मीटर अवे फ्रॉम इट्स पोजीशन एट t इक्वल्स टू 0, ठीक है, ये इस टर्म का मीनिंग यही हुआ, ठीक है। दिस ऑब्जर्वर सीज बी मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ मोशन ऑफ ए, और अब ये बोल रहा है कि यही जो ऑब्जर्वर है एट ए, वो बोल रहा है कि सिंस कि ए इस तरफ जा रहा है, बी ऐसे जा रहा है, तो ये कह रहा है कि ए के ऑब्जर्विंग पॉइंट से, अगर ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो इसको बी हमेशा अपने लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, तो इसका लाइन ऑफ मोशन ये है तो इसके परपेंडिकुलर ये हो गया, तो उसको इस तरह से आता हुआ बी दिख रहा है, ठीक है, ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो उसको बी अपने लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर, तो मतलब इन दोनों का मोशन बी को इस ए को बी इस तरह से आता हुआ दिख रहा है अपने परपेंडिकुलर, ठीक है, ये इस बात का मतलब हुआ। इफ एट t इक्वल्स टू t नॉट ए जस्ट escapes being hit by b, मतलब किसी एक टाइम t इक्वल्स टू 0 पे ए जो है किसी तरह से बचा है, वरना बी जो है ए को हिट कर देता, मतलब ये इन दोनों का कोलिजन हो जाता, लेकिन जस्ट escape बोल रहा है, ठीक है, तो टी नॉट क्या है आपको ये बताना है, और बी का जो स्पीड है ए के टर्म में हमेशा क्या है कांस्टेंट है, ये भी बोला गया है, ठीक है, ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। तो बेसिकली मैंने आपको बता दिया कि ए जो है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि ए जो ऑब्जर्वर है उसको हमेशा लग रहा है कि बी जो है उसके परपेंडिकुलर लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, मतलब उसको जो है बी इस तरह से परपेंडिकुलर आता हुआ दिख रहा है, पहला चीज़। दूसरा चीज़, वो उसको बी जो है हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से आता हुआ दिख रहा है, मतलब कि इस बी ए के ऑब्जर्वर से, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, उसके लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर मूव करता हुआ दिख रहा है। और क्वेश्चन में कह रहा है कि t इक्वल्स टू टी नॉट पे वो ए जो है जस्ट स्केप किया है बीइंग हिट बाय बी, मतलब t इक्वल्स टू टी पे बी जो है ए को हिट कर देता, किसी तरह से बचा है, लेट्स से कि हिट ही कर दिया, एक तरह से कहने का मतलब यही है, और आपको ये टी नॉट बताना है। तो ये क्वेश्चन है, आई होप कि आपको क्वेश्चन क्लियर होगा।
अब मैं इसको सॉल्व करने वाला हूँ। बेसिकली ये प्योरली रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले मैं कुछ चीज़ें यहाँ पे इसको अच्छे से फिर से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, ये ए है, ठीक है, ये बी है, ठीक है। नाउ लेट्स से कि मैं सबसे पहले इसका एक कॉपी ले लेता हूँ, ठीक है। तो अब ये मेरा प्रॉब्लम ये रहा, ठीक है। तो अब सबसे पहले मुझे नहीं पता, मैं बस इतना जानता हूँ कि ए का स्पीड कितना है, 100√2 100√3 है, सॉरी। तो इट इज़ 100√3। मुझे इसका नहीं पता, मैं इसका वी बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब मैं सबसे पहले तो ग्राउंड फ्रेम में इनका वेलोसिटी लिखता हूँ, तो इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर क्या होगा, तो 100√3 cos 30 आई कैप प्लस ऑफ 100√3 sin 30 जे कैप, ठीक है। तो इसको मैं cos 30 को क्या लिख सकता हूँ, √3/2 आई कैप प्लस ऑफ 100√3 sin 30 इज 1/2 जे कैप, ठीक है। तो ये 2 से ये 50 इंटू 3 आई कैप प्लस ऑफ 50√3 जे कैप, तो इट विल बी 150 आई कैप प्लस 50√3 जे कैप। दिस इज द वेलोसिटी ए वेक्टर। ये क्या है, विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, ठीक है। ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड है, यहाँ तक क्लियर है। अब मैं सिमिलरली मैं वेलोसिटी ऑफ बी लिखूंगा, ऑल दो आई डोंट नो, मैंने वी बी मान लिया है, ठीक है। मैग्नीट्यूड जो है, स्पीड जो है, ये वी बी मैंने मान लिया है, ठीक है। तो इसको मैं कैसे लिखूंगा, वी बी कॉस 60 आई कैप, मैंने कंपोनेंट लिया है, उससे ज़्यादा अभी मैंने कुछ नहीं किया, ये बेसिक वेक्टर का टर्म है, आई होप कि आपको क्लियर होगा। वी बी कॉस 60 आई कैप प्लस वी बी साइन 60 जे कैप, तो कॉस 60 इज 1/2, तो 1/2, तो वी बी बाई 2 आई कैप, साइन 60 इज 0, 1/2 1/2 √3/2, तो √3/2 वी बी जे कैप, ठीक है। तो ये वी बी वेक्टर हो गया। अब मैं बोल रहा हूँ कि जो भी चीज़ें मैंने बताई वो मैंने ए के ऑब्जर्वर से बताई, ठीक है। ही इन दिस केस ए इज एन ऑब्जर्वर, मतलब ए पे कोई ऑब्जर्वर बैठा हुआ है, वो बी को मोशन को पढ़ रहा है और उसके लिए बी परपेंडिकुलर आता हुआ दिख रहा है और विथ कांस्टेंट वेलोसिटी दिख रहा है, यही है क्वेश्चन में। तो मैं इट मीन्स कि ए इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बी, ए इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बी, राइट। तो इसका मतलब ए इज ऑब्जर्विंग द मोशन ऑफ बी, मतलब मेरे को वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए बताना है। दिस इज वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। आई होप कि आपको पता होगा, ये रिलेटिव टर्म है ये, ठीक है, ये रिलेटिव टर्म है, ये सब 1D में कवर किया हुआ होगा। आई होप कि आपको ये सब आता होगा। तो मैं वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। दिस इज गोइंग टू बी वेलोसिटी ऑफ बी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर, यही होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर क्या हो गया, वी बी बाई 2 आई कैप प्लस ऑफ √3/2 वी बी जे कैप। अब ए वेक्टर क्या है आपका, ए वेक्टर आपने निकाल रखा है यहाँ पे 150 आई कैप प्लस 50√3 जे कैप, 150 आई कैप प्लस 50√3 जे कैप, ठीक है। तो इसको अगर आप आई को आई के साथ और जे के साथ लिखो, तो वी बी बाई 2 माइनस ऑफ 150 आई कैप प्लस ऑफ √3/2 वी बी माइनस ऑफ 50√3 जे कैप, यही जो है आपका वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए हो गया, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब ये जो है, इस वेलोसिटी से बी जो है ए को आता हुआ दिख रहा होगा, यही है रिलेटिव टर्म का मतलब, यही है। मतलब कि इस वेलोसिटी से ए को दिख रहा होगा कि बी जो है इस वेलोसिटी से उसके पास आ रहा है, मैंने ये निकाल लिया। अब इस चीज को देखो, इस चीज को समझो, ये ए के परस्पेक्टिव से, दिस इज फ्रॉम द ए पॉइंट ऑफ व्यू, राइट, दिस रिलेटिव टर्म। और वो बोल रहा है कि वो उसको हमेशा परपेंडिकुलर विथ कांस्टेंट वेलोसिटी आता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो मैं एक चीज़ बोल सकता हूँ कि अगर मान लो कि ए का स्पीड ये है, ठीक है, ध्यान से देखना, और ये 30 डिग्री पे है, ये ग्राउंड फ्रेम से है, ठीक है, और बी जो है उसको इस तरह से जा रहा है विथ 60 डिग्री से, लेकिन ए के मोशन से उसको, मतलब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, ए के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो रहा है कि उसको जो है बी हमेशा अपने लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर दिख रहा है, ठीक है। तो उसका लाइन ऑफ मोशन ये है, ठीक है, मैं बी को थोड़ा और नीचे बना देता हूँ, ठीक है, और बी का मोशन ये है, ठीक है, विथ 60 डिग्री हॉरिजॉन्टल। तो उसको जो है बी इस तरफ आता हुआ दिख रहा है हमेशा, ठीक है। ऑल्दो ग्राउंड फ्रेम से देखे तो वी ए तो इधर है, लेकिन बी ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी जो है उसको इस तरह से आता हुआ दिख रहा है, ठीक है।
ए के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो एक बात बताओ, ये ग्राउंड फ्रेम से जब मैं देखा तो वी ए तो इधर जा रहा है, और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से जब मैं बी के मोशन को देखा तो ये इधर जा रहा है। तो मुझको ये वाली जो टर्म है, इसको मैं वी बी ए ही तो बोलूंगा ना। ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, और ये क्या है, वेलोसिटी ऑफ ए है ना। मैं क्या बोला कि ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बी उसको अपने लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो मैंने ये ड्रॉ कर दिया। और ए का तो ग्राउंड फ्रेम से वेलोसिटी ये है। तो अब अगर मैं इसको डायग्रामेटिकली व्यू करूं तो ये सिनेरियोज बन रहे हैं, ठीक है। तो और यही वी बी ए है। तो इसका मतलब मैं देखूं तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, वी बी ए डॉट वी ए वेक्टर इज इक्वल्स टू जीरो, राइट। क्योंकि कोई भी दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट का डॉट प्रोडक्ट लोगे तो वो क्या होगा, जीरो होगा ना। लेट्स से कि ये ए है, ये बी है, तो ए वेक्टर डॉट वी वेक्टर इक्वल्स टू जीरो, ये भी आपको वेक्टर टर्म्स में पढ़ाया गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये जीरो हो गया, ठीक है। तो उसी तरह से यहाँ पे ये वी ए वेक्टर और वी बी ए वेक्टर इज गोइंग टू परपेंडिकुलर टू ईच अदर, राइट। ये तो ग्राउंड फ्रेम से मैंने देख लिया, और ए के पॉइंट ऑफ व्यू से हमेशा बी जो है उसको अपने लाइन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर दिख रहा है, तो मैं दोनों का डॉट प्रोडक्ट जीरो कर दूंगा। तो मेरे पास वी बी ए भी है और मेरे पास वी ए भी है। अब दिख रहा है सब कुछ, अब मुझे क्लियरली बी मिल जाएगा। कैसे, देखो। अब मैं यहाँ पे वी बी ए पहले लिख देता हूँ, तो वी बी बाई टू माइनस 150 आई कैप प्लस ऑफ रूट 3 बाई टू वी बी माइनस 50 रूट 3 जे कैप, ठीक है। लेट मी डिलीट दिस। सो ये तो आपका वी बी ए हो गया, ठीक है। अब वी ए वेक्टर निकालना है, तो वी ए वेक्टर क्या हो जाएगा आपका, वी ए वेक्टर हो जाएगा आपका, सॉरी वी बी वेक्टर, वी ए वेक्टर, यस। तो वी ए वेक्टर आपका हो जाएगा 150 आई कैप प्लस 50 रूट 3 जे कैप। तो रूट अंडर 150 आई कैप प्लस 50 रूट 3 जे कैप, यही हो गया। यही आपका वी बी ए वेक्टर डॉट वी ए वेक्टर है, और ये क्या होने वाला है, ये जीरो होने वाला है, ठीक है। तो मैं एक बार देख लेता हूँ, वी ए वेक्टर यही है 150 आई कैप प्लस 50 रूट 3 जे कैप 150 आई कैप प्लस, हाँ। तो अब यहाँ पे अब अगर आपको डॉट प्रोडक्ट निकालना आता है तो आपके लिए क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इजी है। मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं आई डॉट आई लूँगा और जे डॉट जे लूँगा, क्योंकि आई डॉट जे तो क्या होगा, जीरो होगा। आई डॉट आई इज गोइंग टू वन, जे डॉट जे इज गोइंग टू वन, आई डॉट जे इज जीरो, जे डॉट आई इज जीरो, ठीक है। ये तो पता होगा आई होप। तो वी बी बाई टू माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाई 150, ठीक है, प्लस ऑफ रूट 3 बाई टू माइनस 50 रूट 3 मल्टीप्लाइड बाई 50 रूट 3 इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अगर मैं ये टर्म आपका आ गया, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट ऑफ एनी टू वेक्टर इज गोइंग टू बी स्केलर, राइट। तो अब आपको ये भी मिल गया, ठीक है। तो वी बी बाई टू माइनस 150 मल्टीप्लाइड बाई 150 हो जाएगा। आई डॉट आई कर दिया मैंने, फिर इस टर्म को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। तो अब 2 से इसको अगर मैं कैंसिल करूं तो ये 75 वी बी माइनस 150 इंटू 150, ठीक है, प्लस ऑफ, अब इसको मल्टीप्लाई करो, रूट 3 बाई टू को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो 50 इंटू 3 बाई टू, ठीक है, माइनस ऑफ 50 इंटू 50 इंटू 3, यही होगा, इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। तो ये कितना टर्म, ये क्या हो गया, 75 वी बी माइनस ऑफ 150 इंटू 150 इज गोइंग टू बी 225 0 0, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, ये टर्म 50 इंटू 25, दिस इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, आई थिंक समथिंग रॉन्ग आई एम डूइंग, यस वॉट समथिंग रॉन्ग यहाँ पे ये है कि मैंने यहाँ पे रूट 3 बाई टू वी बी को मैंने मिस कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे ये वी बी आएगा, ठीक है। ये 50 रूट 3 से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन वी बी भी आपका रहेगा, ठीक है। ये वी बी को मैंने यहाँ मिस कर दिया था, तो यहाँ पे मैंने वी बी लिखा, ये वी बी भी रह गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये मेरे पास कितना बच गया, 75 वी बी, ठीक है, माइनस ऑफ ये 50 रूट 3 था मल्टीप्लाइड बाई 50 रूट 3 था, तो 50 इंटू 50 इंटू 3 लिख दिया, तो ये 2500 गुना 3 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू जीरो। देखो ध्यान से आप, ये 75 वी बी को मैं 75 वी बी कितना हो गया, 150 वी बी, ठीक है, माइनस ऑफ 22500 माइनस ऑफ 2500 मल्टीप्लाइड बाई 3, 7500 इक्वल्स टू जीरो, ठीक है। अब ये 7500 और 22500 को ऐड कर दो, 0 0 30,000, ठीक है। तो 150 वी बी को मैं इधर इसको इधर राइट हैंड साइड में ले जाके 30,000 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये एक जीरो से एक जीरो मैं कैंसिल कर दूंगा, तो वी बी इक्वल्स टू
3000 अपॉन 15, तो 3000 अपॉन 15 इज गोइंग टू बी 200, ठीक है। तो ये 200 मीटर पर सेकेंड आ गया, तो वी जो है आपको 200 मीटर पर सेकेंड आ गया। यहाँ तक क्लियर है? अब देखो ये वी मैग्नीट्यूड आया है अभी, ठीक है। वी वेक्टर क्या आएगा, यहाँ पे पुट कर दो ना, यही आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, राइट। ये जो है आपका वेक्टर फॉर्म में आएगा, तो वी वेक्टर भी निकाल लो ना। तो वी वेक्टर अगर आप निकालोगे, लेट्स से वी वेक्टर क्यों निकालना, इसीलिए नहीं निकालना क्योंकि मैं ए वेक्टर निकालना चाहता हूँ, बिकॉज कि अब मैं जो हूँ सब कुछ ए के टर्म से ही देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अब जो मुझे टी नॉट निकालना है वो भी तो ए टी नॉट जो निकालना है वो मुझे ए के पॉइंट ऑफ व्यू से ही निकालना है। क्यों? क्योंकि वो मैं क्या करने वाला हूँ, क्वेश्चन को समझो। यहाँ पे मैं क्या करने वाला हूँ, ये कह रहा है कि ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है ए के पॉइंट ऑफ व्यू से और कांस्टेंट चल रहा है, और किसी टी इक्वल टू टी नॉट पे वो स्केप किया है, तो मैं क्या करूँगा, ए के ऑब्जर्वर से निकालूंगा। तो ए हमेशा क्या हो जाएगा, जब मैं ए को पॉइंट ऑफ रेफरेंस मान लिया तो ए विल ऑलवेज बी रिमेनिंग एट रेस्ट, ठीक है। तो मैं सीधा सीधी यहाँ पे अगर मेरे पास वी बी ए आ गया तो मैं वी बी ए मल्टीप्लाइड बाई टी करूंगा, तो वो डिस्टेंस तो 500 है ना, उससे मुझे पता चल जाएगा ना कि ये 500 डिस्टेंस कितना टी में किया, वही तो आपको वही टी जो होगा क्या बन जाएगा, टी नॉट बन जाएगा ना, वही टी नॉट, तभी तो ए और बी क्लोज आ जाएंगे। यही तो रिलेटिव मोशन का कॉन्सेप्ट है ना। तो मैं वी बी ए निकाल देता हूँ, नॉट वी बी, क्योंकि मुझे जरूरत वी बी ए वेक्टर की है। तो वी बी ए वेक्टर निकालो, तो वी बी ए वेक्टर क्या है, वी बी बाई टू माइनस ऑफ वी बी बाई टू माइनस ऑफ 150 आई कैप प्लस ऑफ √3 बाई टू वी बी माइनस ऑफ 50 √3 जे कैप, √3 बाई टू वी बी माइनस ऑफ 50 √3 जे कैप, यही है। यस तो आप यहाँ पे आप वी बी पुट कर दो, तो वी बी 200 है, तो 200 बाई 200 माइनस ऑफ 150 आई कैप प्लस ऑफ √3 बाई टू इंटू 200, तो √3 बाई टू 100 √3 वी बी, सॉरी 100 √3 हो जाएगा ये, ठीक है। 100 √3 माइनस ऑफ 50 √3 जे कैप, तो ये वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए आ गया, तो ये माइनस ऑफ 50 आई कैप प्लस ऑफ 50 √3 जे कैप आ गया, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए ये आ गया। अब देखो यहाँ क्या कह रहा है, तो इसका मतलब कि ए तो इस तरफ मूव कर रहा है विथ 100 √3। अब ए के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देख रहा हूँ, तो ए पे जो ऑब्जर्वर है उसको बी जो है इस तरह से आता हुआ दिख रहा होगा, विच इज माइनस ऑफ 50 आई प्लस ऑफ 50 √3 जे कैप्स, ठीक है। अब ये मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो है वी बी ए है, मतलब कि वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है, तो इसका मतलब ए तो हमेशा रेस्ट पे आ गया ना, ठीक है ना। ए तो रेस्ट पे मानेगा ना खुद को, जब भी अगर मैं इफ आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट ए एज ए रेफरेंस, तो ए हमेशा क्या हो गया, रेस्ट पे आ गया, ठीक है। आप अगर ए पे अगर सिंस की ऑल दो फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम इट इज मूविंग विद स्पीड 100 √3, लेकिन अगर मैं आपको ए पे ही बैठा दूं तो आपको अपनी स्पीड पता चल रहा होगा नहीं। जैसे मूविंग बस पे आप जब बैठ रहे हो तो ग्राउंड से बस को देख रहे हो आप, तो मूव कर रहा है, लेकिन आप सिर्फ बस पे हो गए तो फिर तो आपकी स्पीड आपको क्या लगेगा कि आप बैठे हुए हो, जीरो। तो वही चीज़ हो रहा है ना यहाँ पे, आपको आप जो है मोशन को एनालाइज कर रहे हो कहाँ से, ए से। यहाँ पे जितने भी चीज़ें बोली गई वो ए के पॉइंट ऑफ व्यू से बोली गई, मतलब कि ए जो है ऑब्जर्वर है, तो आपका ए अब रेस्ट पे आ गया, तो अब उसको वो सीधा सीधी बस ऐसा आता हुआ दिख रहा है, और वो बोल रहा है कि किसी टी नॉट पे, और अगेन टाइम इज यूनिवर्सल, सबके लिए समान है, तो टी नॉट पे वो बोल रहा है कि जस्ट ए जो है स्केप किया है। तो इसका मतलब ये जो, अगर मैं ए को रोक दूं तो ये जो बी है ये जाते 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 यहाँ तक टी नॉट टाइम में गया है, और टी इक्वल टू 0 पे इन दोनों का डिस्टेंस कितना था, 500 मीटर, राइट। तो इसका मतलब ये टी नॉट टाइम में 500 डिस्टेंस कवर किया है, यही है ना। देखो यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि ये क्वेश्चन में कह रहा है कि एट टी इक्वल्स टू 0 पे इसका डिस्टेंस जो था 500 मीटर था, और ये फाइंड किया गया है ए के द्वारा, मतलब ए को ऑब्जर्वर माना गया है, ठीक है। तो ए को जब आप ऑब्जर्वर मानोगे तो यही चीज़ है, यहाँ पे बना देता हूँ। तो ए को जब मैं ऑब्जर्वर मानोगे तो ये टी इक्वल्स टू 0 पे सिनेरियो ये था कि ये 500 मीटर के डिस्टेंस पे था, ठीक है। और इसका स्पीड जो था ए के रिलेशन में, ए के रिलेटिव में माइनस ऑफ 50 आई प्लस ऑफ 50 √3 जे कैप था, यही था, यही तो वी बी ए है ना आपका, ठीक है। और टी इक्वल्स टू टी नॉट पे दोनों यहाँ पे ए था, और ए के टर्म में ये देखो तो यहाँ पे पहुंच गया ये, मतलब कि पूरा पूरी ये 500 जस्ट स्केप का मतलब ये है कि ये टकरा ही जाता, तो 500 मीटर कवर कर दिया। तो मतलब टी नॉट पे ये जो है ए के फ्रेम में, इन एज के फ्रेम में टी नॉट टाइम पे वो कितना डिस्टेंस कवर किया है, 500 मीटर, ठीक है। और एज के ही फ्रेम में ये जो वी वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए है वो क्या है,
कांस्टेंट भी है। तो अगर आप ए के फ्रेम में इसको सॉल्व करोगे तो आपके लिए एक्सेलरेशन 0 होगा। क्यों? क्योंकि ये वेलोसिटी कांस्टेंट है, ए को अगर आप पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानते हो तो। ठीक है, तो आपको ए को ही पॉइंट ऑफ रेफरेंस मानना पड़ेगा, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो ये तो आपको वी बी ए दिया, डिस्टेंस बोला है 500 है। तो अगर मैं एक चीज़ देखो, अगर मुझे तो पता चल गया अब यहाँ एक्सेलरेशन है नहीं, ठीक है, और मुझे बोल दिया कि ये डिस्टेंस 500 मीटर है, तो ये तो वी बी ए है। तो अगर मैं इसका ये स्पीड निकाल दूं, तो उसके बाद मुझे स्पीड अगर पता चल जाता है, तो मुझे डिस्टेंस दिया हुआ है, तो मैं टाइम नहीं निकाल लूंगा। टाइम इज नथिंग बट व्हाट? डिस्टेंस बाय स्पीड। ठीक है, स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम विल बी डिस्टेंस बाय स्पीड, राइट। तो उसी को मैंने डी बाई एस लिखा है। तो अब डिस्टेंस तो 500 दिया हुआ है, स्पीड कैसे निकलेगा? तो वेलोसिटी अभी इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो ना। तो वी बी ए क्या हो जाएगा? रूट अंडर 50 स्क्वायर प्लस ऑफ 50 रूट 3 का स्क्वायर, राइट। तो ये कितना हो गया? 2500 प्लस ऑफ 2500 गुना 3, तो कितना हो गया ये? 2500 प्लस ऑफ 7500, तो ये कितना हो गया? 10,000, तो 10 की पावर 4 हो गया, तो ये 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ वेव विथ रिस्पेक्ट टू ए, इसको 100 मीटर पर सेकेंड हो गया। मतलब कि ये 100 मीटर पर सेकेंड से के स्पीड से आता हुआ दिख रहा है बी ए को। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन सीधा सीधी ऐसा फ्रेम हो गया कि यहाँ पे ए है, इट विल बी एट रेस्ट बिकॉज मैं ए के फ्रेम से देख रहा हूँ सब चीज़। ये इसको 100 मीटर पर सेकेंड से आता हुआ दिख रहा है, टी इक्वल्स टू 0 पे ये 500 मीटर के डिस्टेंस पे। दिस इज द सिनेरियो ऑफ टी इक्वल्स टू 0। टी नॉट पे बोला, वो स्केप किया, तो टी नॉट पे यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, वो तो डिस्टेंस कितना कवर किया? 500। तो 500 इक्वल्स टू व्हाट? डिस्टेंस इतना कवर किया बाय स्पीड। स्पीड इज व्हाट? 100 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो दिस इज गोइंग टू यू गिव टी नॉट। ठीक है, तो टी नॉट विल बी व्हाट? 5 सेकेंड, राइट। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, एस इक्वल्स टू यू टी। ठीक है, एक्सेलरेशन तो है नहीं, तो आपका एस कितना है? 500, यू आपका कितना है? 100 इंटू टी, तो यहाँ से टी कितना निकल गया? 5 सेकेंड, और यही टी नॉट है ना, तो 5 सेकेंड आपका। तो आप कितना आंसर पे रिपोर्ट करोगे? 5 सेकेंड। तो टी नॉट इन सेकेंड्स इज 5 सेकेंड। तो ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक है, ये 2014 आई थिंक ये एडवांस में ही पूछा गया होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन था। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो ये 2 क्वेश्चंस मैंने डिस्कस किया है, आगे मैं फर्दर और भी क्वेश्चंस डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए यू लाइक माई वीडियोज़, शेयर माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। टाटा, बाय बाय।